हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, इसकी नीड क्या थी, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है इसको क्यों किया। ठीक है, तो हम इसकी आवश्यकता देखेंगे कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में इसकी क्या आवश्यकता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने जब इसका क्लासिफिकेशन दे दिया तो उसका एडवांटेज क्या था, क्या बेनिफिट एस्पेक्ट थे जो कि उसकी इम्पोर्टेंस बताते थे किसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो इस पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अभी केवल ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई किया गया है, बेसिक। फिर इसके बाद हम फर्दर डिटेल में उसके स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेफिनेशन। Scientific ordering of organism, that is bacteria, protista, fungi, plants and animal in hierarchical series of a group on the basis of their relationship। हमने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह, ये इनकी एक ऑर्डरिंग की गई। वो ऑर्डरिंग कैसी है, एक साइंटिफिक बेसिस है उनकी ऑर्डरिंग करने का। और वो साइंटिफिक बेसिस क्या हो सकता है, वो उनके रिलेशनशिप क्या है उनके आपस में। और वो रिलेशनशिप है जो वो किस फॉर्म में हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है कि उनके कौन से फीचर एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, जो कि देखने में एक्सटर्नली सिमिलर दिख रहे हैं। दूसरा हो सकता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं वो। ये क्या हो गया हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम यहाँ बात कर रहे हैं हायरार्किकल सीरीज की। हायरार्किकल सीरीज में अरेंज करना है, मतलब यहाँ पर एक साइंटिफिक ग्रुपिंग है यहाँ पर जिसको हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम। ठीक है, ये जो हमारा सीरीज है इसके बेसिस पर अरेंज करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हमारी क्या है, एक हायरार्की है जिसके बेसिस पर हम इनके फीचर्स के बेसिस पर, इनकी सिमिलरिटीज, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सो दिस इज अवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नीड की बात करते हैं हम कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके करने के पीछे क्या उद्देश्य था इसको। ठीक है, इसके पीछे हम देखेंगे, अगर हम एक चीज मान के चले समझने के लिए, कि अगर हमसे कहा जाए कि जो कॉइन का एक ढेर है, हीप है, उससे हमें बोला गया कि आपको कॉइन निकालना है किसी एक कंट्री का, तो क्या हम निकाल पाएंगे? हम अगर उससे डिस्क्रिप्शन पूछा जाए कि हमें इस एरा का या इस टाइम पीरियड का हमें कॉइन चाहिए, उससे तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो बेटर क्या होगा उसके लिए कि हम उन सारे कॉइन्स को अलग अलग सेपरेट कर लें, अलग अलग हीप्स तैयार कर लें उनके। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो एरा हैं उनके सीक्वेंस में उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर इसके बाद किस ईयर में वो कॉइन्स इशू हुए उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेकर के उनके अलग हीप्स तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर अगर हमसे कहा जाता है कि हमको इस टाइम पीरियड का कॉइन निकालना है, तो इट विल बी मोर इजी टू टेक दैट कॉइन, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हीप। इसी तरह हम अगर प्लांट एनिमल्स के केस में देखते हैं तो सेम चीज वही होती है कि अगर हम क्लासीफाई नहीं करते हैं चीजों को, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म को उससे क्या करें, सेपरेट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा डिफरेंट ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता पाना, उनके फीचर्स बता पाना, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बता पाना। इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है, जिससे हम नई जो स्पीशीज भी मिलेंगी उनके हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर, ठीक है, साइटोलॉजिकल फीचर, इनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनको अलग ग्रुप्ड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड तो हमें पता चल गई, लेकिन क्या एडवांटेज रहा इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करने के पीछे, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। एडवांटेज की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट मेक स्टडी कन्वीनियंट। जब हम किसी भी चीज़ को अलग एक सिस्टम में क्लासीफाई कर देते हैं या साइंटिफिक ग्रुपिंग कर देते हैं, तो ये हमारी स्टडी को और भी क्या बनाती है, आसान बनाती है उसके बारे में स्टडी करना। इट फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की, तो हम देखते हैं कि क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस तरीके से हम जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसकी नेमिंग कर पाएंगे। इट रिवील्स रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने जब साइंटिफिक ऑर्डरिंग कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, तो हम देखेंगे कि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, जो हमारे हमने बात की प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, तो इन सब के बारे में क्या रिवील करते हैं ये रिलेशनशिप। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन पॉइंट होगा जहां पर उस ग्रुप से निकल के एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, और वो इंटरमीडिएट जो ग्रुप या फीचर्स जो होंगे वो डिफाइन करेंगे कि इनका ओरिजिन किस उससे हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कुछ हर ग्रुप में हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो कि हमें क्या बताएंगे कि ये इस ग्रुप को पर्टिकुलर बिलोंग करता है और ये पर्टिकुलर इस ग्रुप को बिलोंग करता है। हम देखते हैं कई सारे ऐसे सिमिलर फीचर्स हैं जो अलग अलग ग्रुप्स से भी मैच करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होंगे जो कि स्पेशली बताएंगे कि ये इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो उनका एक टिपिकल स्पेशल फीचर्स होगा। इट रिवील्स एवोल्यूशनरी ट्रेंड अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या बताते हैं, एवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एवोल्यूशनरी ट्रेंड, क्योंकि यही डिफाइन करता है हमारा कि पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, या उनकी क्या एंसेस्ट्री है, वो किस एंसेस्टर्स को बिलोंग करते हैं। तो इससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर हमें उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड पता चल जाता है तो हम क्या कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं चीज़ों को या उनके फीचर्स को, कि अगर ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है या यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या इसके फीचर्स ऐसे होंगे जो कि इससे सिमिलरिटी एग्जिबिट करते होंगे। ये बात हो गई हमारे एडवांटेज की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव रहा इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देने के पीछे। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिसाइजली डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं जब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो हमें पता है कि ये क्या है, स्पीशीज है। हम देखते हैं जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो साइंटिफिक ऑर्डरिंग है, तो हम देखते हैं इसमें सबसे जो बेसिक आ रहा है, स्मॉलेस्ट आ रहा है, वो क्या है, स्पीशीज है। तो स्पीशीज को जब हम डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो इसके पहले हमें सारी चीजें डिस्क्राइब करनी होंगी, जो हमारी ग्रुपिंग है उन सारे फीचर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। किंगडम कौन सा है, फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, इन सारे ग्रुप्स के बारे में जब हमें फीचर्स पता होंगे, इनके क्वालिटीज पता होंगी या कैरेक्टरिस्टिक पता होंगी, तभी हम बता पाएंगे कि ये कौन सी स्पीशीज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। तो इससे क्या होगा, हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे सारे फीचर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि स्पीशीज जो है साइंटिफिक ऑर्डरिंग में जो हमारा ग्रुप है इसको रिकॉग्नाइज करना और इसके फीचर्स को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना। दूसरा पॉइंट है टू डिवाइस एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ असाइनिंग द बेसिक यूनिट इनटू द असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप। जब हम असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप की बात करते हैं तो मतलब हम जो स्पीशीज ग्रुप है हमारा, इससे कहाँ जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हम असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं इसमें, तो हमें इससे क्या पता चलेगा, सिमिलरिटीज पता चलेंगे, उनके रिलेशनशिप्स पता चलेंगे। जब हम बात कर रहे हैं किसमें, असेंडिंग सीरीज में, जैसे कि स्पीशीज से हम ऊपर जा रहे हैं तो वो सारे फीचर्स क्या पता चलते जाएंगे हमें, तभी हम सारे जो ग्रुप्स हैं हमारी सीरीज हैं जो हमारी, इनके बारे में हम रिलेशनशिप्स बता पाएंगे और उनके फीचर्स के बारे में सिमिलरिटीज क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तीसरा है टू इंडिकेट्स द फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये फाइलोजेनिस जो टर्म है ये एक्चुअली क्या होता है, फाइलोजेनी मीन्स जो हमारा इवोल्यूशनरी क्या है, रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो बताएगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है
क्योंकि जब हम साइंटिफिक ऑर्डरिंग कर रहे हैं, जो मैं बता चुकी हूँ, तो वो किसके बेसिस पर है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या एग्जिबिट कर रहे हैं और उनका इवोल्यूशनरी फीचर्स क्या है। तो ये बात हो जाती है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, तो वो कौन कौन से सीक्वेंस में आया, क्या डायरेक्ट एक ही सिस्टम था या दो सिस्टम आए या और भी सिस्टम आए, तो उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो हम देखते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। दिस वाज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये किसने दिया? कैरलस लीनियस ने दिया था 1758 में। ठीक है, अब इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? ठीक है, किस बेसिस पर मतलब दिया गया है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो इसमें इन्होंने ही डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इनटू द टू किंगडम्स। जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड था, इसको इन्होंने सुपरफिशियली दो ग्रुप्स में या टू किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। वन इज प्लांटी एंड वन इज एनिमेलिया। अब इन दो ग्रुप्स को डिवाइड करने के पीछे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स बचे, उनको किस बेसिस पर इन ग्रुप्स में प्लेस किया गया, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों ही ग्रुप में क्यों डिवाइड किया गया था, क्या और भी तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो फीचर्स हमें दिखे, ठीक है, जिससे हम फैमिलियर थे चीजों से, उनके बेसिस पर ही इन्होंने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स और एनिमल में, जो कि उनके फीचर्स क्या दिखते थे? क्लियरली डिफरेंट दिखते थे। हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, बात कर रहे थे, तो उसमें क्या देखा गया कि प्लांट्स स्टेशनरी थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, वो ईट नहीं करते थे, न्यूट्रिशन हैबिट उनकी कुछ नहीं देखी गई ऐसी, बट सीम्स टू नीड ओनली वाटर फॉर ग्रोथ। जरूरत क्या थी? केवल वाटर की थी। तो इनको एक अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया कि भाई इसमें इनमें मूवमेंट नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है इनको ग्रोथ के लिए, केवल क्या है? पानी की जरूरत है। तो चलो इनको अलग ग्रुप में रख देते हैं। फिर हम आते हैं किसमें? एनिमल्स में आते हैं। उसमें जब हम बात किए तो हमने क्या देखा कि एनिमल जो है वो घूम फिर सकते हैं, दे कैन मूव अराउंड, और इनको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, इनको अपना सरवाइव करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक तो ये न्यूट्रिशन हैबिट होगी इनकी कुछ, ठीक है, तो उनकी ईटिंग हैबिट के बेसिस पर वो प्लांट खा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई एनिमल्स की। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन हैबिट फीचर्स ले लिया और इनका मूवमेंट का फीचर ले लिया। ठीक है, तो इनको प्लेस कर दिया एनिमल ग्रुप में। अब हम आगे बढ़े और थोड़ा सा, तो जब सेलुलर लेवल की बात की तो हमने क्या किया कि जो सेल वॉल थी, प्लांट सेल क्या थी? सराउंडेड थी सेल वॉल से। ठीक है, तो और एनिमल सेल क्या थी? सराउंडेड नहीं थी। तो जो बैक्टीरियाज थे, उनको प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल हैं, उनकी आउटर कवरिंग कैसी थी? रिजिड सेल वॉल थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोला गया कि भाई ये बैक्टीरिया जो है, इसमें रिजिड सेल वॉल है, तो इसको भी प्लेस कर दो प्लांटे में, क्योंकि प्लांट्स में भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट है। तो बस इस तरीके से बैक्टीरिया को भी शिफ्ट कर दिया गया प्लांटे में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात करें विथ क्लोरोप्लास्ट, जो भी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो कि यूकैरियोटिक थे और उनमें क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। अब क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, वो भी ग्रीन दिखाएंगे, तो उनको भी कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? कंसीडर कर दिया गया प्लांट्स में। अब आती थी फंजाई हमारी। फंजाई वर रिगार्डेड एज एबरेंट प्लांट, ठीक है, क्योंकि वो सेडेंटरी थी, हैड सेल वॉल बट लैक्ड ग्रीन पिगमेंट। अब यहाँ पर कैसा आ गया कि भाई जो फंजाई है इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो भी सेल वॉल के बेसिस पर इसको भी कहाँ डाल दिया? शिफ्ट कर दिया गया प्लांट्स में, शिफ्ट कर दिया गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट दैट मूव्ड एंड इंजेस्ट फूड। हमने बात की थी एनिमल ग्रुप में कि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ अपना जो खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो है वो क्या है, किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है, और ईटिंग हैबिट के बेसिस पर हमने क्या किया? यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या थे? प्लांट्स स्टेशनरी थे और कैसे थे? उनमें मूवमेंट नहीं था या ईटिंग हैबिट कुछ नहीं थी, ओनली क्या थे? वाटर वॉज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एनिमल ग्रुप में जो कि मूवमेंट शो कर रहे थे और या इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे थे, कुछ भी चीज खाने के लिए इंजेस्ट कर रहे थे, तो उनको कहाँ प्लेस कर दिया गया भैया, तुम भी जाओ कहाँ, एनिमल ग्रुप में प्लेस कर दिया गया जी। जैसे कि हमारे प्रोटोजोआंस हो गए, सो दे वर प्लेस्ड अमंग द एनिमल ग्रुप। यूनिसेलर यूकैरियोट की बात करें जैसे कि यूग्लिना, जो कि मूव कर रहे थे, लेकिन कैसे थे वो, फोटोसिंथेटिक थे, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था, ग्रीन पिगमेंट मिल रहा था। तो फाउंड इन प्लेस बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि भैया ये मूवमेंट भी कर रहा है लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, तो इनको दोनों ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। तो दोनों ग्रुप में किसको प्लेस कर दिया गया, यूग्लिना के बारे में। तो यहाँ पर हमारे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हमें जानना है कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसकी हम बात करते हैं, जो अभी भी चला आ रहा है और जिससे हमको जानना है ये कि सिस्टम जो मोस्ट एक्सेप्टेड रहा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ऐसी किन किन बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, इन्होंने 1969 में इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। तो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि क्लासिफाई करने के पीछे क्या क्या कौन से ऐसे फीचर्स थे जिसके बेसिस पर इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो पहले हम उन फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के लेआउट की। हम देख रहे हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मेनली बेस्ड था सेल स्ट्रक्चर पर। जो भी फीचर्स क्लास, जो भी ग्रुप्स क्लासिफाई किए गए या बनाए गए, तो किस बेसिस पर किए गए कि क्या उनका सेल स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वेदर दे आर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। सेल स्ट्रक्चर में यूकैरियोटिक है या फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा एग्जिबिट कर रहे हैं वो। फिर हम देखते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बेसिस पर क्या किया गया है, इन सारे ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया है, किसमें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया गया है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी, डिकम्पोजर्स। तो इन सारे फीचर्स को वहां कंसिडर किया गया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विटेकर ने लिविंग वर्ल्ड को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है इंटायर लिविंग वर्ल्ड को। अब हम इसमें देखेंगे स्पेशल एक एक ग्रुप को लेकर देखते हैं कि जो मोनेरा ग्रुप डिवाइड किया गया वो किस बेसिस पर, क्या क्या फीचर्स थे उनके, ठीक है, किस बेसिस पर इनका अलग ग्रुप बनाया गया। सो मोनेरा की बात करते हैं हम। तो मोनेरन्स जो भी थे देवर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर था उनका वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर था। सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे थे वो, यूनिसेलर थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ्स भी थे और हीटरोट्रॉफ्स भी थे। सम हैव सेल वॉल एंड सम डजंट, ठीक है। इसमें हम जो देख रहे हैं क्या, बैक्टीरियाज वगैरह को देखेंगे, वो सारे किस में प्लेस किए गए, मोनेराज में किए गए। प्रोटिस्ट की बात करते हैं, सो इसमें कौन कौन सी चीजें, फीचर्स इंक्लूड किए गए, देवर यूकैरियोटिक, यूनिसेलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दोनों टाइप का प्रेजेंट था, यूनिसेलर थे और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर था। जो मूवमेंट हो रहा था प्रोटिस्ट में वो किसके थ्रू हो रहा था, सीलिया के थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू या सीडोपोडिया के थ्रू। जैसा कि एग्जांपल हम देख रहे हैं अमीबा में। तो यहाँ पर लोकोमोशन के बेसिस पर भी फीचर्स डिफरेंशिएट किए गए। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई वर यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है। यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर जो फंजाई का लिया गया वो कैसा लिया गया, मल्टी सेलुलर लिया गया, ठीक है। और ये कैसे थे, हेटेरोट्रॉप्स थे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। और तो ये दूसरों पर डिपेंडेंट थे, किस चीज के लिए, अपने फीडिंग हैबिट्स के लिए। और सेप्रोट्रॉप्स थे, मतलब डिकेइंग जो मटेरियल था उससे क्या करते थे, ये सारा अपना फूड ऑब्टेन करते थे। सेल वॉल कैसी थी, काइटिनस सेल वॉल थी, काइटिन प्रेजेंट था इनकी सेल वॉल में। सम फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं किसके साथ, ब्लू ग्रीन
एल्गी के साथ, ठीक है, लाइकेन में हम देखने को मिलता है। प्लांटे की बात करते हैं कि प्लांटे में क्या लिया गया, देवर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। ऑटोट्रॉफ्स थे क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था, सो दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल जो थी वो किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। एनिमलिया की बात करते हैं, सो दे वर ऑल्सो यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, बट दे वर हेटेरोट्रॉप्स, दे डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। अब इसमें भी कंज्यूमर्स जो ग्रुप पढ़ते हैं इनको क्या कहा गया है, कंज्यूमर्स कहा गया है एनिमल्स ग्रुप को, और जो प्लांटी ग्रुप है उसको क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस। सेल वॉल जो है एनिमल ग्रुप में वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये जनरली कॉम्प्लेक्स, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मोनेरा में जो फीचर्स पढ़ेंगे वो कैसे हैं, सिंपल है। फर्दर हम जब आगे आते जाएंगे तो वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो फीचर्स हैं वो हमारे इसी सीक्वेंस में चेंज होते जाएंगे। रिलेशनशिप क्या एग्जिबिट करेंगे, कुछ कुछ फीचर्स उनके मिलते जुलते रहेंगे। इस तरीके से जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया विटेकर्स के थ्रू वो ये था, और इसके बेसिक फीचर्स हैं। फर्दर हम एक एक ग्रुप को अलग अलग लेकर के उनकी डिटेल में भी स्टडी देख लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।